नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। पश्चिमी कोलंबिया में कल आए शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 200 से अधिक हुई। सीरियाई अदालत ने अपदस्थ पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई। और नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता की कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराने जाने की जरूरत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में पाकिस्तानी प्रशासन द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से विरोध प्रदर्शन शुरू होने वाले हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और POJK के लोगों के खिलाफ पाकिस्तानी प्रशासन द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। अवामी एक्शन कमेटी ने 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के दिन को काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। POJK में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोगों को घायल किया है। इस इलाके में लोगों के अगवा किए जाने की खबरों को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि कई देशों में पाकिस्तानी दूतावासों और राजनयिक मिशनों के बाहर प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया है। आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए।
बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा भी की। उन्होंने कहा कि आज 11 अगस्त को बलूचिस्तान के लोग न केवल अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं बल्कि दुनिया से मांग करते हैं कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को कानूनी, राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक रूप से मान्यता दी जाए। पश्चिमी कोलंबिया में कल आए शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 200 से अधिक हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के हवाले से मीडिया ने बताया कि 3000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है क्योंकि कई लोगों के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोलंबिया में आए भूकंप से हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने संदेश में उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। कोलंबिया ने आधिकारिक तौर पर सीरिया के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर इजरायल की संप्रभुता को मान्यता दे दी है। अमेरिका के बाद इजरायल में इस क्षेत्र के विलय को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला कोलंबिया एकमात्र अन्य देश बन गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और कई पूर्व अधिकारियों को सीरियाई अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराध, सुनियोजित हत्या और यातना सहित कई अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि न्यायाधीश फखर अल-दीन अल आर्यन ने असद को देश के सर्वोच्च निर्णयकर्ता के रूप में सरकारी संस्थानों को हिंसा का आदेश देने के लिए दोषी ठहराया है। असद के चचेरे भाई अतीफ नजीब और कई अन्य पूर्व अधिकारियों को भी मौत की सजा सुनाई गई है। कांगो में इबोला महामारी से मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 4381 मामले दर्ज हुए हैं। 211 लोगों की मौत हो चुकी है और 704 मरीज अस्पताल और आइसोलेशन केंद्रों में हैं। स्वास्थ्य अधिकारी विद्रोही संघर्ष, खराब सड़क और भुगतान विवादों के चलते काम बंद होने के कारण महामारी से प्रभावित दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के तहत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। एक रिपोर्ट। भारत और अमेरिका ने समझौते के अंतर्गत खुले वैज्ञानिक डेटा को साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। भारत अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक 5 और 6 अगस्त को बेंगलुरु स्थित इसरो के मुख्यालय में आयोजित की गई थी। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत करने के महत्व को रेखांकित किया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस बैठक से भारत और अमेरिका की पहल ट्रस्ट के अंतर्गत नागरिक और वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा मिला है। दोनों पक्षों ने पिछले वर्ष नासा और इसरो के संयुक्त सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन की सफलता के बाद आपसी सहयोग बढ़ाने के साथ साथ भविष्य में विज्ञान और मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रौद्योगिकी सहयोग को भी आगे बढ़ाने पर चर्चा की थी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार। चीन का संचार उपग्रह ले जाने वाले रॉकेट का लॉन्च नाकाम हो गया है। लॉन्च के फेल होने की वजह की जांच की जा रही है। लॉन्ग मार्च 7A रॉकेट पर चीन सेट 4B उपग्रह को देश के दक्षिणी द्वीप हैनान से लॉन्च किया गया था। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। पश्चिमी कोलंबिया में कल आए शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 200 से अधिक हुई।
सीरियाई अदालत ने अपदस्थ पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई और नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।